से करो ना विदा। लक्ष्मी कहाँ मर गई? आटे की लोई, हल्दी और पानी। पानी ले आ, चूना चूना ले आ। तू मेरा मेरा औषधि का बक्सा ला जल्दी। जाओ जाओ। दाइमा, 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 अब ठीक है? ठीक है आप? हाँ हाँ हम ठीक है। आराम से। आपके रास्ते का कांटा हटाने गए थे, गले में हड्डी लेके लौटे हैं। मतलब? जो जहर वाला दूध उस मौड़ी को पिलाना चाहते थे, नानी माँ की वजह से वो दूध हमको ही पीना पड़ा। इसका मतलब वो लड़की अभी तक जिंदा है? हाँ, वो लड़की जिंदा है। आज आज शायद हमारी ठर्ची बंदी होती। अच्छा हुआ कि हमें उस जहर का तोड़ मालूम था, वरना कुछ समय और बीतता तो
हम जिंदा नहीं बचते। हमारे रहते आपको कुछ नहीं होगा दाई माँ। पर ये सब हुआ कैसे? कुछ मत पूछना आप, बस यूं समझिए कि अगर हम वो जहर नहीं निकलते ना तो हमें आपके सारे राज उगलने पड़ते। पर हम जान दे देते, ऐसा कभी नहीं होने देते। हमें इस बात का दुख है कि हमारी वजह से आपका सारा खेल बिगड़ गया। हमारे लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि आप हमारे साथ हैं। उस लड़की को तो हम देख लेंगे। कुंवर, हमने इन हाथों से आपको पाला है, बहुत मोह है हमें आपसे। हम उस मौरी को आपका हाथ कभी थामने नहीं देंगे। मानते हैं कि इस बार वो हमारे जहर से बच गई, पर अगर क्या हुआ दाई माँ? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? नहीं, वो बस गांव में कुछ ज्यादा खाना पीना हुआ था ना, उस वजह से थोड़ा। राजमहल के सिवा कहीं और खाने की आदत जो नहीं है दाई माँ को। या यूं कह लो कि गांव का खाना खाने की आदत नहीं है दाई माँ को, लेकिन अब जितनी जल्दी हो सके आपको ये आदत डाल लेनी चाहिए दाई माँ, क्योंकि अब उस परिवार के साथ हमेशा के लिए हमारा रिश्ता जो जुड़ने वाला है। अब तो आपका आना जाना और ये खाना पीना लगा ही रहेगा। मैं दाई माँ को थोड़ी सैर करा रहा था। चलिए दाई माँ, चलने फिरने से आपको थोड़ा अच्छा महसूस होगा। आर्यमन सचमुच बदल गया है या फिर बदलने का नाटक कर रहा है? हमने जो देखा अगर वो सच है तो हमें देवी माँ को धन्यवाद देना चाहिए, पर अगर ये नाटक है तो हमें इस नाटक के पीछे का सच जल्द ही पता लगाना होगा।
हम वादा करते हैं तुमसे, इस घर से तुम्हें बहू बनाकर नहीं, बेटी बनाकर ले जाएंगे। तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखेंगे। रानी माँ ने एक ही बार में कैसे सब लोगों का दिल जीत लिया। अच्छा ही हुआ जो मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। इस एक फैसले से सबके चेहरे पर खुशियाँ लौट आई है। माँ, पापा, दादी, शरद भैया, सबके सब कितने खुश हैं। और मैं भी तो कितनी खुश हूँ। देवी माँ, आपका बहुत 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 धन्यवाद। अरे तो यहाँ खड़ी खड़ी कैसे क्यों बाहर रही है? और ये ठीक है ना? हाँ भैया, आज ही तो ठीक है वो। देवी माँ से मेरी प्रार्थना है कि ऐसे आंसू मेरी आंखों में रोज दे, रोज दे। सांप ने काटा था ना उसे? अरे रहने दो मौसी, जो किया था सांप ने नहीं, किसी इंसान ने किया था। पहले से ही बांध के रखती तो ये थोड़ी ना होता। अरे रहने दो, वो तो सबको न्योता देती फिरती थी कि लो मैं जवान हो गई, आओ और फायदा उठा लो। लाकी बहन, आओ आओ। अरे पीछे काहे खड़े हो, आगे आओ और पानी भर लो। नहीं ठीक है। अरे आओ ना आगे, आगे आगे पानी भरो ना। आप लोग भर लीजिए ना, मेरी बारी आएगी तो मैं भर लूंगी। अरे संकोच काहे कर रही हो? आओ आओ पानी भर लो। हाँ, गाँव वालों से कैसा संकोच? हाँ, मैं तो बोलूं हूँ, ब्याह में किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो हमें पराया मत समझना। रेवा तुम्हारी ही नहीं, इस गांव की भी बेटी है और हम सबकी भी। हाँ, अरे हमने तो अपने इनसे बोल दिया है कि कपड़े की दुकान पर अगर लाकी बहन आएंगी तो बिना मोल भाव किए हुए कपड़ा दे देना। मैया कसम, तुम्हारी बेटी को हमारी बेटी समझ करके राजघराने में विदा कर रहे हैं हम। और कपड़ों की सिलाई की भी बिल्कुल फिक्र मत करना, वो हम सी देंगे, वो भी एकदम मुफ्त। और तुम देखना, हम रेवा को इतनी सुंदर दुल्हन बनाएंगे, इतनी सुंदर दुल्हन बनाएंगे कि राजमहल वाले भी देखते रह जाएंगे। आओ लाकी बहन, भर लो पानी। हाँ भर लो भर। ये सब आपके कारण हुआ है रानी माँ। आपने हमारे घर आके हमारी मोड़ी को अपनी मोड़ी बना के हमारी और हमारी मोड़ी की खोई हुई इज्जत वापस दिला दी। अब हम इन गांव वालों के सामने अपना सर ऊंचा करके चल सकते हैं। हे देवी माँ, तेरा लाख लाख शुक्र है। ये बात सच है बाबा कि पुश्तों से चली आ रही इस राजघराने की परंपराओं से थोड़ा अलग कदम हम उठा रहे हैं, लेकिन ये भी बहुत बड़ा सच है कि रेवा जैसी सुशील और सुंदर बहू पाकर हम अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझते हैं। रेवा के माँ बाप थोड़े गरीब जरूर हैं,
लेकिन संस्कारों की जो दौलत उन्होंने अपनी बेटी को दी है वो तो उनकी हैसियत के हिसाब से। हैसियत तय करने वाले तुम और हम कौन होते हैं बेटा? ये तो वो तय करता है। अमीरी गरीबी ये सब उस परवरदिगार के दिए हुए रंग हैं। बेटी, हम तुमसे बहुत खुश हैं कि तुमने परंपरा के दायरे से बाहर निकलकर उस नेक दिल लड़की को अपने घर की बहू बनाने का फैसला किया। सब आपकी कृपा है बाबा। हमें आशीर्वाद दीजिए बाबा कि हम अपने वैवाहिक जीवन को अच्छे ढंग से निभा सकें और अपनी पत्नी के प्रति हर कर्तव्य को पूरा कर सकें। दुआ और आशीष तो उसी से मांगना चाहिए तो सबकी झोली भरता है। बेटा, तुम इन दोनों बच्चों को कल दरगाह पर लेकर आओ। कहते हैं जो शादी से पहले पीर साहब की मजार पर चादर चढ़ाते हैं वो ताउम्र एक दूसरे का साथ निभाते हैं। हमने जबरदस्ती इसके साथ मैं क्षमा कर दीजिए। सोच क्या रही हो बेटा? जो उसके दरबार में सर झुकाता है उसका सर दुनिया में सबसे ऊंचा हो जाता है। आप ठीक कह रहे हैं बाबा, हम अवश्य आएंगे। खुश रहो बेटा। अब हम चलना चाहेंगे। रानी माँ, अगर आपका आदेश हो तो मजार पर चादर चढ़ाने वाली बात हम रेवा को खुद बताना चाहते हैं। आर्य, क्या तुम्हारा उसके घर जाना उचित होगा माँ? हम रेवा को सारी सच्चाई तो नहीं बता सकते, लेकिन बातों ही बातों में उसे क्षमा मांगकर अपने दिल का बोझ हल्का कर सकते हैं। हमें क्षमा कर दीजिए रानी माँ, शायद हम उत्साह में कुछ ज्यादा ही बोल गए। अब हमें रेवा से मिलने का और उसके घर जाने का ख्याल दिल से निकाल देना चाहिए। नहीं आर्य, तुम जाओगे। हम तो चाहते हैं कि तुम रेवा से मिलो। हमें विश्वास है कि रेवा से मिलने के बाद उसकी अच्छाई तुम्हारे अंदर इस तरह उतर जाएगी कि तुम इससे भी अच्छे इंसान बन जाओगे। तुम जाओ, जाओ आर्य। क्या हुआ यश? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? कुछ नहीं रानी माँ, हम तो बस यही सोच रहे थे कि आर्यमन अचानक, हमारा मतलब कि कहीं वो अभी भी बदलने का दिखावा तो नहीं कर रहा। यश, तुम्हारा उस पर शक करना हम समझ सकते हैं, लेकिन हम माँ है उसके, बचपन से देखा है उसे, और हमें लगता है कि इस बार उसे अपने किए पर वाकई अफसोस है और वो प्रायश्चित करना चाहता है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम गलत हो और आप सही।
इस बार हमें हर कदम फूंक फूंक के रखना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारा वार खाली नहीं जाना चाहिए।